कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए शुरू करते हैं बी ए थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 में आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है। OMR बेसिक एग्जाम में आपका चल रहा है। पेपर सेकंड है मीडिया एंड जर्नलिस्ट राइटिंग। ये आपका सेकंड पेपर है। सेकंड पेपर का मॉडल पेपर मैंने प्ले स्टोर में अपलोड कर दिया है और ये हमारी एप्लीकेशन पर भी अपलोडेड है। 6 सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स अपलोड हो चुका है आपके एप्लीकेशन पर। तो आप प्ले स्टोर पर जाकर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, हेमंत सिंह नाम से सर्च कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और किसी भी सेमेस्टर की इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स आप स्टडी कीजिए। तो इसमें आप सेकंड पेपर की बात करेंगे। ये आपका पेपर कोड है और ये क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हमने इसका एक मॉडल पेपर ये क्वेश्चन पेपर अपलोड किया है, जो कि प्ले स्टोर में आप देख सकते हैं। तो आज हम आपको थर्ड यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि कम्प्लीटली हमने किए हैं, तो उनको आज हम करेंगे, जिसका नाम है कोर स्किल इन प्रिंट मीडिया। ठीक है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे इसके अंतर्गत, उनको भी हमने इसमें से सेलेक्ट किया है। बाकी आप लोग वीडियो को दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, शेयर करके लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ऑल प्रेस कर देना, जिससे निरंतर अपडेट आपको मिलता रहे। और बाकी आप लोग कमेंट में अपने एग्ज़ाम को बताते रहिएगा। जिसका एग्ज़ाम आप लोगों में किसी का इंग्लिश लैंग्वेज का है तो प्लीज़ अपना एग्ज़ाम बताइए किस डेट में है, क्योंकि इसकी व्यवस्था हमने कर दी है 4th सेमेस्टर वालों के लिए जिसके पास इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उनकी भी हो जाएगी। कमेंट में आप अपना एग्ज़ाम जरूर बताइए किस डेट में। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, हाउ डज़ प्रेसिस डिफ़र फ्रॉम ए समरी। तो इसमें मैं डायरेक्टली सीधे आपको आंसर बताऊँगा, जो कि आंसर आपके जो भी आंसर इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगे उनकी चर्चा करेंगे। तो इसमें सी ऑप्शन आ जाएगा, प्रेसिस फोकस ऑन द मेन आइडियाज़। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका। सेकंड में पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द प्रेसिस राइटिंग। ठीक है, प्रेसिस राइटिंग का मेन पर्पस क्या होता है, तो इसमें आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका देख लीजिए, मैंने बोल्ड कर दिया है, समराइज ए पैसेज, यानी किसी भी पैसेज की समरी यानी कि सारांश के आधार पर उसको क्रिएट करना या फिर उसको कंप्लीट करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट स्किल्स डस प्रेसिस राइटिंग इनहेंस। जो प्रेसिस राइटिंग होती है उसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं, किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं, तो वहाँ आ जाइए एनालिटिकल एंड समराइजेशन। इन उसका हम पहले तो उसकी एनालिसिस करते हैं, उसको जांच परख करते हैं, उसके बाद में उसकी समरी करते हैं, यानी उसका सारांश निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए पैराग्राफ राइटिंग इन राइटिंग। पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तो उसकी राइटिंग में हमें क्या पर्पस होना चाहिए, प्राइमरी पर्पस जो कि मेन इंपॉर्टेंट होता है, टू प्रेजेंट ए कंप्लीट आइडियाज़। मतलब जब भी हम किसी की समराइज़ करते हैं किसी पैसेज के लिए, तो उसमें मेन पॉइंट होता है कि हमें उसके अंतर्गत जो आइडियाज़, हमारे जो थाट्स है, विचार हैं, वो हमें प्रेजेंट करने पड़ते हैं पूर्ण रूप से। किसी भी सेमेस्टर अगर आपको कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप लोग प्ले लिस्ट पर जाइए, चैनल को ओपन कीजिएगा। प्रत्येक सेमेस्टर की इंग्लिश लिटरेचर मैंने कंप्लीट कर दी है, जनरल इंग्लिश भी कंप्लीट है। आप प्ले लिस्ट पर जाकर अपना प्ले लिस्ट ओपन कीजिएगा, जो भी आपको कोर्स पढ़ना है। यदि आप डिग्री करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारा डाउनलोड एप्लीकेशन कीजिएगा, जिसमें भी आपके लिए काफ़ी चीज़ें एडवांस में मिलेंगी और साथ ही फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको अवेलेबल मिलेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है, दैट रोल, ठीक है, व्हाट रोल डज कंक्लूडिंग सेंटेंस प्ले इन पैराग्राफ। पैराग्राफ में किस तरीके के सेंटेंस हम प्रोवाइड कराते हैं, क्या कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड का मतलब हो गया उसके समय, मतलब उसको कंक्लूड करना यानी ऐड करना। तो प्रोवाइड समरी, हम उसके अंदर क्या करते हैं कि उस पैराग्राफ की समरी जो होती है, सारांश होता है, उसको हम प्रोवाइड कराते हैं, जो कि कोटेशन में आपका बंद होता है। आपने पेपर पढ़ा होगा तो कभी देखिएगा। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द ऐसे इंट्रोडक्शन। यानी इंट्रोडक्शन के अंतर्गत जो पर्पस होता है ऐसे का, वो क्या उद्देश्य होता है, कैसे हम परिचय करते हैं उसका। टू इंगेज द रीडर एंड प्रेजेंट द थेसिस। जो हम उसके लिए पढ़ते हैं, रीडर जो पाठक होते हैं जो पढ़ते हैं पेपर के लिए, उनके लिए यहाँ पर बताया गया। फटाफट क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं क्योंकि आपका टाइम कम रह गया है। इसके साथ ही आपके लिए जो सेशन होता है उसके क्वेश्चन बहुत जल्द आएंगे, तो इसलिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। व्हाट इज़ द डील, व्हाट इज़ द आइडियल लेंथ ऑफ एन ऐसे थेसिस स्टेटमेंट। तो इसमें आपका 1 सेंटेंस, जैसे आप देखते हो कि कभी कोई न्यूज़ पढ़ते हो तो उसके अंदर एक मोटी हेडिंग पड़ी होती है, तो उसके लिए उसके आधार के अंदर उसी के बेस पर जो है आपके अंदर उस कंटेंट के अंदर जो है जो न्यूज़ की डिटेल होती है वो दी जाती है। व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द वाई लाइन इन ए न्यूज़ रिपोर्ट प्रोवाइड। जो न्यूज़ रिपोर्ट होती है उसके अंदर हम लाइनों के अनुसार, पंक्ति अनुसार क्या किस तरह की इन्फॉर्मेशन, सूचना प्रोवाइड कराते हैं। तो द ऑथर्स नेम एंड सोर्स अकाउंटेबिलिटी। जो ऑथर जो लेखक होता है उसका नाम और उसके साथ में उसकी अकाउंटेबिलिटी की जो है कंडीशंस होती हैं, जो हम उसके अंदर स्टडी कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। वाई इज़ वेन एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट द न्यूज़ रिपोर्टिंग। यहाँ पर बी ऑप्शन आ जाएगा, टू प्रोवाइड द क्रोनोलॉजिकल फ्रेमवर्क। व्हाट डज द वेयर एस्पेक्ट्स इन 5 WS सिग्निफाई इन ए न्यूज़ रिपोर्टिंग। जो 5 WS, इनकी जो 5 W हैं, वो किस प्रकार हम उसको सूचित करते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या उसका महत्व है। तो उसका महत्व है द एरिया
द एरिया यानी कि क्षेत्र, इन्वायरमेंट ऑफ द इवेंट, जहाँ घटना घटी है उसका क्षेत्र या फिर उसका वातावरण, पर्यावरण भी कह सकते हो, वातावरण भी कह सकते हो। व्हाट इज़ द हेडलाइन राइटिंग इन द प्रिंट मीडिया, प्रिंट मीडिया में जो हेडलाइटिंग की राइटिंग होती है वो क्या होती है, उसको देख लेते हैं। हेड राइटिंग क्या करती है, क्रिएटिंग कनेक्टेड कैप्टिवेटिंग टाइटल्स फॉर द न्यू आर्टिकल्स, उसके अंतर्गत कुछ न्यू आर्टिकल, हम कुछ नए और जो है आर्टिकल सबमिट करते हैं, उसके अंदर कंक्लूड कर देते हैं। हाउ डू द लीड क्वेश्चंस इंगेज द ऑडियंस इन न्यूज़ रिपोर्टिंग, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आ जाएगा, बाई स्पार्किंग क्यूरियोसिटी विद ए क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन साथ में उसकी उत्सुकता, इसकी रिपोर्टर की और साथ ही जो ऑडियंस होता है उसकी भी होती है। वाई इज क्लियरिटी ऑफ पर्पज इंपॉर्टेंट ऑफ द रिपोर्ट राइटिंग, तो रिपोर्ट राइटिंग के अंतर्गत क्या है, किस तरीके की मतलब महत्वपूर्ण क्या होता है, मेन क्या उद्देश्य होता है, तो उसका कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल पर्पज, यानी हर प्रकार से उस चीज़ को उद्देश्यपूर्ण बनाना या सामने लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट कैन कंप्रोमाइज ऑफ द ऑब्जेक्टिविटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ए रिपोर्ट, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन जाएगा राइट हो जाएगा सी में आपको बताया है कि पर्सनल बेसिस ऑफ और सब्जेक्टिव लैंग्वेज, यानी कि उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो हम लैंग्वेज है उस लैंग्वेज की बात करते हैं और उसी लैंग्वेज में उसको आगे डिटेल में स्टडी भी करते हैं और प्रेजेंट भी करते हैं, यानी प्रेजेंटेशन भी करते हैं, उसका प्रस्तुतिकरण भी करते हैं। वाई आर द अवेयरनेस क्रूशियल इन रिपोर्ट राइटिंग, द ट्रेलर एंड द रिपोर्ट टू द टारगेट ऑडियंस, मतलब लोगों तक जो हमारे न्यूज़ रिपोर्टर जो लोग प्रिंट करते हैं, साथ ही जो लोग पढ़ते हैं, तो उन तक टारगेट होता है उनका ट्रेलर, मतलब ट्रेलर कहते हैं कि छोटे से कम शब्दों में उस चीज़ को समझा देना। व्हाट इज़ प्राइमरी गोल ऑफ द प्रेस राइटिंग, प्रेस राइटिंग का प्राइमरी गोल क्या होता है, मेंटेनिंग द मेन कॉन्सेप्ट्स, इसमें क्या होता है, जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट मुख्य जो कॉन्सेप्ट होते हैं, विचार होते हैं, उनको मेंटेन किया जाता है, उनको बरकरार रखा जाता है, बनाए रखा जाता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको स्टडी करना है तो हमारे चैनल पर आइएगा, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में से जरूर कीजिएगा। व्हाट इज़ द फ्रेंच टर्म प्रिंसेस मैन इन इंग्लिश, इन इंग्लिश में जो ये हमारा जो प्रिंसेस मैन शब्द है, वर्ड है, इसका मीनिंग क्या है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, कुछ वर्ड दिए हुए हैं, लेंथी, डिटेल्ड, एग्जिट एंड एलोबरेट, तो एग्जिट आएगा, एग्जिट मतलब बिल्कुल ठीक, सटीक जिसे हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 18, व्हाट इज़ ए कॉमन चैलेंज फॉर द एडिटर एंड जर्नलिस्ट इन प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट मीडिया होती है उसमें जो एडिटर होते हैं और जर्नलिस्ट होते हैं उनके लिए क्या कॉमन चैलेंज होती है, जो हर समय उनको आमने सामने उनका होता रहता है, तो शॉर्ट अटेंशन स्पैन्स, शॉर्ट अटेंशन मतलब छोटी छोटी बातों में उनका जो है सामना इस तरीके के पॉइंटों से होता रहता है। हाउ डू द राइटिंग विद प्रिज्म इम्प्रूव रीड एबिलिटी, तो यहाँ पर बी ऑप्शन सी जाएगा राइट, वाई अट्रैक्टिंग रीडर्स अटेंशन, मतलब पढ़ने वाले लोगों के लिए अट्रैक्शन करना, उनको मतलब अपने को आकर्षित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डज द प्रेस राइटिंग प्रमोट्स इन ए टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशंस इन ए न्यूज़ सेटिंग, तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं, सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन अब न्यूज़ सेटिंग होती है, तो जब किसी से हमारी वार्ता हो जाती है, कंट्रीब्यूशन हो जाता है, तो वो चीज़ क्या होती है, न्यू यानी कि सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कहलाता है, हमारा सफल जुड़ाव, एक दूसरे से बात जो की है वो सफल होगी हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्रेस राइटिंग रिलेशन टू ए न्यू सेटिंग विद द ब्रेकिंग इवेंट्स, ब्रेकिंग इवेंट्स जो इसे कहते हैं बीच बीच में होने वाली घटनाएं, तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन रट जाएगा वो जाएगा डी, इमीडिएट इन्फॉर्म रिलीज़, मतलब कि बहुत ही जल्द, तुरंत, हाल ही में, यानी कि कुछ ही समय में उस सूचना को रिलीज़ कर देना तुरंत। व्हाट इज़ द रोल ऑफ थेसिस स्टेटमेंट इन द ऐसे, तो थेसिस स्टेटमेंट का ऐसे में क्या महत्व होता है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, टू समराइज द मेन पॉइंट ऑफ द आर्गूमेंट, जो कि समरीज में यानी कि जो सारांश होता है उसके अंतर्गत वो मेन पॉइंट होता है, मेन आर्गूमेंट होता है, आर्गूमेंट कहते हैं दो लोगों के बीच में की गई वार्ता, यानी कि तर्क। क्वेश्चन अगला है हमारा, व्हाट डू बॉडी पैराग्राफ इन एन ऐसे फोकस ऑन, इनकी बॉडी पैराग्राफ जो होता है तो ऐसे में किस पर फोकस किया जाता है, तो यहाँ पर दिया जाए सपोर्टिंग एविडेंस, जिस ऐसे सबूतों को हम सपोर्ट करते हैं जिनसे हमें उसके बारे में हमारी हेल्प होती है। क्वेश्चन अगला है हमारा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनालिसिस इन द इंटरप्रिटेशन राइटिंग, सॉरी ऐसे राइटिंग, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जाएगा राइट, एक्सप्लेनिंग हाउ एविडेंस सपोर्ट द आर्गूमेंट, इसके अंतर्गत हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरीके से एविडेंस यानी कि जो साक्ष्य होते हैं, सबूत होते हैं, वो हमारी लिए तर्क साबित होंगे और हमारी हेल्प करेंगे, उसको डिटेल में स्टडी करते हैं, एक्सप्लेन करके, व्याख्या करके, विस्तार से। वाई इज एट्रीब्यूट एसेंशियल इन न्यूज़ रिपोर्टिंग, एसेंशियल एट्रीब्यूट न्यूज़ रिपोर्टिंग क्या होती है, तो वो देख लेते हैं, टू प्रोवाइड अकाउंटेबिलिटी एंड ओपननेस, मतलब इस प्रकार इसके अंतर्गत क्या होता है, हम उस न्यूज़ को बिल्कुल ही ओपनली रखते हैं, यानी अकाउंटेबिलिटी के साथ में उसको ओपन कर देते हैं, खुला। क्वेश्चन अगला देख लेते हैं फटाफट,
आप लोग प्ले टेस्ट की जरूर ओपन कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसका भी मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर बना के अपलोड कर दिया है और फर्स्ट पेपर का भी कई वीडियो अपलोडेड है। तो जो वीडियो आपको नहीं मिल रहा है कमेंट में बताते रहिएगा, जिससे कि हम आपको निरंतर अपडेट देते रहें। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द कंक्लूजन इन द ऐसे। ऐसे में कंक्लूजन जो होता है उसका मेन पर्पज़ क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है उसका। तो उद्देश्य होता है ऑफरिंग इसेंस एंड कलर एंड रिसोल्यूशन। उसको पूर्ण रूप से हम एक अवसर प्रदान करते हैं जिसके आधार पर उसका सोल्यूशन हो जाता है, यानी उसका समाधान निकल आता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज़ इन्फ्लुएंस ओवरऑल सक्सेस ऑफ एन ऐसे इन टर्म्स ऑफ स्टाइल। तो कंसल्टेंसी इन स्टाइल, ठीक है। कंसल्टेंसी एक प्रकार से समाधान का ही शब्द है, उसको हिंदी में समाधान ही कहते हैं। व्हाट इज़ द मेन प्राइमरी गोल ऑफ ए न्यू स्टोरीज। जो न्यूज स्टोरी होती है उनका प्राइमरी गोल क्या होता है, प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है। तो वो लिखा हुआ टू एक्यूरेटली टू प्रॉम्प्टली इन्फॉर्म रीडर्स अबाउट द करेंट एंड इवेंट। मतलब उन लोगों के लिए सही सूचना और बिल्कुल यानी सही एम जो भी घटना होती है उसकी सही सूचना प्रदान करना। अगला क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ द वाई लाइन। इस तरीके से वाई लाइन न्यूज़ रिपोर्ट इंक्लूड। जो लाइन बाई लाइन जो था वो किस तरीके से हम न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं, तो उसे देख लेते हैं फटाफट। यहाँ पर बता रहा है जो राइटिंग जो आपको पॉइंट राइट जाएगा वो जाएगा सी ऑथर एंड जर्नलिस्ट नेम। यहाँ पर लेखक का या फिर उस जर्नलिस्ट जो पत्रकार होता है उसका नाम दिया होता है। हाउ डज राइटर्स प्रिजर्व ऑब्जेक्टिविटी इन ए न्यूज़ रिपोर्टिंग। तो जो राइटर्स होते हैं उनको किस प्रकार से हम उनकी रिपोर्टिंग को मतलब कलेक्ट करते हैं। तो प्रोवाइड डाटा फ्रॉम द ट्रस्टवर्दी एंड सोर्सेस, यानी जो प्रोवाइड डाटा हम कराते हैं उसकी डिटेल प्रोवाइड कराते हैं फ्रॉम ट्रस्टवर्दी, एक विश्वास पात्र के साथ। क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 में पूछ रहा है, व्हाट इज़ द की ऑफ कंसेप्शन इन ए रिपोर्ट राइटिंग अपहोल्ड जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ पर आपका सी जाएगा राइट, प्रोवाइडिंग ट्रांसपेरेंसी थ्रू द सोर्स ऑफ एट्रीब्यूशन। इनकी न्यूज़ के बारे में ट्रांसपेरेंसी, इनकी पारदर्शिता के द्वारा ही हम किसी भी बारे में कोई भी घटना के बारे में जो है सूचना प्रोवाइड कराते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आएंगे इस तरीके से। व्हाट आर द 5 WS जर्नलिज्म। यानी कि जो पत्रकारिता है उसमें जो 5 WS वर्ड हैं वो कौन से हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वेयर दिया हुआ, वाई दिया हुआ, हु दिया, व्हाट दिया, व्हेन दिया है। इस तरीके से आपके 4 ऑप्शन हैं। तो जो मेन है उसकी हम बात कर लेंगे फटाफट, जिससे कि वीडियो आपका बड़ा ना हो और आपको कम समय में क्वेश्चन सारे कवर हो जाए। तो यहाँ पर दिया हुआ है बी ऑप्शन, हु, व्हाट, वेयर, वैन, वाई होंगे यही सारे। लेकिन आपको एक ये क्रम याद रखना है, इनका डिसेंडिंग जो वो चार्ट है उसको याद रखना है, हु, व्हाट, वेयर, वैन, वे। तो इसी को आपको टिक करना है। ऐसे क्वेश्चन जो 5 WS से रिलेटेड हैं उनमें से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। और इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे यूनिट 4, जो कि बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। सेकेंड सेमेस्टर वाले प्ले लिस्ट पर विजिट करते रहें, उसमें भी लगभग 20 से 22 वीडियो अपलोडेड हैं। इंपोर्ट क्वेश्चन, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर सभी उसमें दिए हुए हैं, तो वहाँ आप स्टडी करते रहिएगा। व्हाट डज हु द 5 WS रेफर टू। जो हु होता है वो किसके लिए रेफर करता है, तो द पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद द इंसिडेंट। मतलब जो घटना घटती है उसके साथ में जो लोग जुड़े होते हैं उनके लिए हु वर्ड का यूज़ किया जाता है 5 WS में से। अब क्वेश्चन हमारा 34 पूछ रहा है कि वाज विच W एक्सप्लेन द मेन टॉपिक इवेंट और इंसिडेंट बीइंग रिपोर्टेड। मतलब कौन सा W ऐसा है जो कि मेन टॉपिक की चर्चा करता है, मेन जो इवेंट यानी जो घटना घटी है, और इंसिडेंट जो दुर्घटना हुई है, बीइंग रिपोर्टेड जिसको द्वारा उसकी सूचना दी जाती है। तो इसमें आपके फॉरवर्ड दिए होंगे वेयर, वैन, वाई एंड वाट। तो वाट इज़ अ वेरी यूजफुल, वाट ही एक ऐसा है जो मेन टॉपिक और इवेंट पर अपनी डिस्कशन करता है, बात रखता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें पूछ रहा है व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेयर इन 5 WS। जो वेयर वर्ड है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है इसमें। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी रट जाएगा, लिखा है टू इस्टेब्लिश द जोग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट इन द इवेंट। जो इवेंट जो घटना घटी है उसके साथ में जो उसका जो संपर्क है वो क्या है, संदर्भ के बारे में भी चर्चा की जाती है, और साथ ही जो जोग्राफिकल एरिया होता है उसके बारे में भी इसके साथ में हमारा कन्वर्सेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से बी ऑप्शन रट जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और आप लोग आंसर की अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने आपके लिए मिलिट्री साइंस डिफेंस स्टडी की आंसर की अपलोड कर दी, जो कि उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाकी अगर आप किसी का आंसर की चाहते हैं तो PDF के अकॉर्डिंग बनाकर मुझे या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे PDF सेंड कर सकते हैं, जिसकी आपको आंसर की हम आपको मैच करा देंगे। नंबर हमारा है 9897059197, ठीक है। ये हमारा मोबाइल नंबर है, इस पर आप PDF बनाकर हमें आप सेंड कर सकते हैं। किसी भी सेमेस्टर का आप इस समय MJP के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम चल रहे हैं तो आप डीपली विदाउट सब कुछ मिलेगा आपके लिए यहाँ पर। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर लेते हैं। व्हाट इज़ द वेन
इन 5WS इंडिकेट, जो 5WS में वेन क्या इंडिकेट करता है, द इवेंट टाइम एंड डेट। जो वेन वर्ड है वो इवेंट का समय और तारीख की बात करता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 पूछ रहा है व्हाट डज द वाई इन 5WS एग्जामाइन। जो वाई वर्ड होता है वो क्या एग्जामाइन करता है, क्या परीक्षण करता है, द रीज़न बिहाइंड द ऑकरेंस। इनकी उसके पीछे रीज़न क्या था, कारण क्या थे जो कि घटना हुई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ जाते हैं फटाफट 38 में। 38 पूछ रहा है हाउ कैन द 5WS कंट्रीब्यूट टू ए थ्रू न्यूज़ रिपोर्ट। न्यूज़ रिपोर्ट के द्वारा 5WS किस तरीके से जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट है, वाई एड्रेसिंग इम्पोर्टेंस क्वेरीज एंड प्रेजेंटिंग ए बैलेंस एनालिसिस। मतलब उसका जो प्रस्तुतिकरण है, एनालिसिस इनकी तथ्यात्मक तरीके से परखने के बाद उसको जांच के करने के बाद में प्रेजेंटेशन करते हैं, और साथ ही उसके क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी क्वेरी होती हैं, जो भी क्वेश्चन होते हैं उनको भी स्पष्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। 39 पूछ रहा है इन प्रिंट मीडिया व्हाट इज़ द नेविगेशनल एंड प्रोवाइड वाई हेडलाइंस। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हट जाएगा गाइड फॉर द रीडर्स एज दे नेविगेट। मतलब जो यानी उसको जो पढ़ने वाले होते हैं, रीडर्स कहते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनको मार्गदर्शन भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है। 40 में पूछ रहा है वाई इज़ ऑडियंस अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट इन द रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग में क्या किस तरीके से वाई इज़ द ऑडियंस अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट एंड रिपोर्ट राइटिंग, क्या अवेयरनेस किस तरीके से जो श्रोता होते हैं उनकी जागरूकता के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है रिपोर्ट राइटिंग के लिए। द ट्रेलर एंड रिपोर्ट टू देयर नीड्स, मतलब उनको संक्षेप में भी बताना और साथ ही उनकी आवश्यकता अनुसार जो है सारी चीज़ें प्रोवाइड कराना। क्वेश्चन नंबर 41 है विच टाइप ऑफ लीड्स फीचर्स कंप्लीटिंग द थ्रू प्रोवोकिंग द क्वेश्चंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन लीड, तो इस प्रकार से यूनिट आपका 4 कंप्लीट हो गया। यूनिट 3 यूनिट 4 बहुत ज़्यादा अपलोड हो जाएगा, तो बन रही है वीडियो में, और आपने दोस्तों से कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल फिर।